नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके चैनल में। ये हमारे लीगल स्टडीज के एग्जामिनेशन का जो हमारे 22 तारीख को होने वाले उसका ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का स्टार्टिंग का मैक्सिमम 5 पार्ट आप लोग याद करके जाइए ही जाइए। पहले 5 पार्ट है, मतलब पहले 5 पार्ट में बताऊंगा उसमें क्या क्या है, क्या क्या चीजें हैं, कहाँ से बोरो किया गया, ये सब चीजें। उसके बाद इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सिर्फ इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं, मैं 1 से लेकर 300 जितने आर्टिकल है सारे के सारे आर्टिकल इसमें कवर कर दूंगा। बहुत बहुत कम टाइम होगा आप लोग का, तो एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट मिस मत करिएगा। अगर आप लोग को लीगल स्टडीज में अच्छा स्कोर करना है तो आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के जाना ही पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन बैकग्राउंड भी पढ़ के जाना पड़ेगा। तो सॉरी, स्टार्ट करते हैं। हमारे पार्ट 1 में क्या है? हमारे पार्ट 1 में हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये कौन कौन सा आर्टिकल तक है? हमारे 1 से लेके 4 तक है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, ये हमारा कौन सा आर्टिकल, मतलब कौन सा पार्ट है? हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 2 में क्या है? हमारा सिटीजनशिप है। और सिटीजनशिप कहाँ से लिया गया है? हमारा ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया, सिंगल सिटीजनशिप वो किया गया। उसके बाद 5 से 11 है हमारा सिटीजनशिप। पार्ट 3 में क्या है? पार्ट 3 बहुत इंपॉर्टेंट। पार्ट 3 हमारा क्या है? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कहां से कहां तक है? 12 से 35 तक है, और मेनली ये 32 तक है, लेकिन 12 से 35 से बोला जाता है। उसके बाद हमारा और पार्ट 4 में क्या है? पार्ट 4 हमारा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये कहां से कहां तक? ये हमारा 36 से 51 है, इसी के अंदर हमारा और वो मतलब इसी के जस्ट बाद हमारे फंडामेंटल राइट्स आ जाते हैं, जो पार्ट 4 के क्लॉज ए का है। पार्ट 4 का क्लॉज है, पार्ट 4 के क्लॉज ए में क्या है? पार्ट 4 के ए में हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है। ये कहां से कहां तक है? हमारे 51 ए में है। वैसे पार्ट 5 में क्या है? पार्ट 5 में हमारा है द यूनियन। ये कहां से कहां तक? 52 से 151 तक है। बस देखिए, इतना मैंने बोला था ना स्टार्टिंग से 5 पार्ट। और कौन सा आर्टिकल, मतलब कहां से कहां तक, ये आप लोग को याद करना ही करना है। यूनियन और फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, उसके बाद हमारा सिटीजनशिप, उसके बाद हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अब हम लोग चलते हैं हमारे आर्टिकल्स वाले पे। आ गए हम लोग हमारे आर्टिकल्स वाले सेक्शन पे। आर्टिकल 1 में क्या है? आर्टिकल 1 में हमारा नेम एंड द टेरिटरी ऑफ द यूनियन, ये हमारे आर्टिकल 1 में है। उसके बाद आर्टिकल, बस इतना याद करना है, बस सिर्फ आर्टिकल 1। उसके बाद आर्टिकल 2 में क्या है? एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट। अच्छा, यानी न्यू स्टेट यानी बाहर के कोई देश होंगे, उन सबको ऐड कर सकते हैं हम लोग अपने इंडिया में। इसके तहत सबसे पहला स्टेट मतलब कौन सा देश हमारा ऐड हुआ? हमारा 1975 में सिक्किम ऐड हुआ। उसके बाद क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरनेशन ऑफ द एरिया, यानी जो इंडिया की जो बाउंड्री है, जैसे इंडिया की देखिए, ये इंडिया की पूरी बाउंड्री है ना, ये इसका जो मार्केशन है ये कभी ना घटेगा ना बढ़ेगा। उसी के अंदर आप लोग जितने चेंजेस करने चाहें, 28 स्टेट को आप लोग 2 स्टेट बना दे, 28 स्टेट को आप लोग 140 स्टेट बना दे, लेकिन जो बाउंड्री हमारी ऐसी ऊपर से लेकर पूरा नीचे तक नैरो बाउंड्री, ये कभी घटेगी नहीं। ये है हमारा आर्टिकल 3 में मेंशन है ये चीज। आर्टिकल 5 में क्या? हमारा सिटीजनशिप। अच्छा, सिटीजनशिप को हम लोग कितने तरीके से ले सकते हैं? तो हमारा सिटीजनशिप को हम लोग 5 तरीकों से ले सकते हैं। और सिटीजनशिप हमारा कहां से? हमारा वहां से ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्टेड है। 5 से लेकर 11 तक हमारा सिटीजनशिप है। इसके अंदर बहुत से मतलब अमेंडमेंट, लगभग 8 से 9 अमेंडमेंट जो हमारे इसी के तहत हुए, मतलब सिटीजनशिप के अंडर हुआ। और सिटीजनशिप पे अभी रिसेंटली एक नया है, कौन सा? सीए और एनआरसी। फिर सीए 2019 में इंप्लीमेंट किया गया था, लेकिन उसके जो क्लॉजेस हैं वो अभी इंपोज नहीं किए गए थे। तो क्लॉजेस भी इस बार इंपोज कर दिए हैं, जिसके तहत हम लोग अब जो भारतीय वो है सिटीजनशिप है, नागरिकता है, वो हम लोग 7 साल के अंदर ले सकते हैं। ये और अभी धर्म के बेसिस पे, यानी अब जो मुस्लिम है, जो अगल बगल के जितने भी मुस्लिम स्टेट्स हैं, वहां से हम लोग मतलब नहीं आ सकते, हम लोग सिटीजनशिप नहीं ले सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 पे हमारा क्या है? जो आर्टिकल 12 है हमारा क्या है? डेफिनेशन, सॉरी ये थोड़ा सा हल्का सा एरर हो गया। आर्टिकल 12 हमारा क्या? हमारा डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 13 जो मैंने पिछले साल एग्जाम दिया था, इसमें क्वेश्चन आया था कि आर्टिकल 13 में क्या है। तो आर्टिकल 13 में बहुत सी चीजें हैं। लॉ ऑफ इनकंसिस्टेंट विद द डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, यानी जब जिस दिन से हमारा संविधान लागू हो रहा है, उस दिन से इंडिया में जितने भी रिलीजियस लॉज चल रहे थे, वो सारे के सारे बंद कर दिए जाएंगे। जैसे हिंदू में मनुस्मृति चलता, तो वो उस दिन से बंद हो जाएंगे, ये हमारा इसमें। और जुडिशियल रिव्यू ये भी किसमें? हमारा मेनली इसी में, आर्टिकल 13 में। आर्टिकल 13 बहुत बड़ा है, लेकिन इससे हमेशा क्वेश्चन आता है। पिछले साल मैंने दिया था, वो भी इसमें आया था। ठीक, तो हम चलते हमारे फंडामेंटल राइट्स पे। इसको
14 से लेके 32 तक पूरा का पूरा रट लेना है, एक एक आर्टिकल रट लेना है आप लोग। मैं लाइन बाय लाइन बता रहा हूँ। राइट टू इक्वालिटी हमारा 14 to 18 तक। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि फंडामेंटल राइट्स में राइट टू इक्वालिटी कौन से आर्टिकल तक है, तो राइट टू इक्वालिटी हमारा 14 to 18 है। कौन सा हमारा आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ के बिफोर हमारी इक्वालिटी, किसमें हमारे आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 15 में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन होता है किस किस के बेसिस पे, हमारे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे जितने भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं वो इस पर प्रोहिबिशन लगा था, वो हमारा आर्टिकल 15 लगा था। आर्टिकल 16 का इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का जो हम लोग को जॉब ऑफर किया जाता है उसमें भी इक्वालिटी हो सबको, वो हमारा आर्टिकल 16 में। और सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 17 जो एसएससी के रिपीटेड क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है, कौन हमारा एबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, यानी जो छुआछूत की जाती है इससे एबोलिशन, ये प्रोहिबिशन है, ठीक, इसमें हमारा आर्टिकल 17 में है। आर्टिकल 18 में क्या है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। एबोलिशन ऑफ टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि जैसे हमारे जो एकदम बहुत अच्छा एग्जांपल महात्मा गांधी को कौन सा टाइटल दिया गया, हमारे राष्ट्रपिता। तो अभी आप मतलब एक एनटीए फाइल की गई, सॉरी आरटीआई फाइल की गई थी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, उसमें एक किसी ने पूछा था कि हमारे देश के राष्ट्रपिता कौन है, तो उसमें ऐसा आया था कि नेशन फादर कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो एक तरीके से टाइटल है, और ये टाइटल किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। तो एबोलिशन ऑफ टाइटल किसमें, हमारा इसी में। इसीलिए आज के टाइम में कोई अपने नाम के आगे राजा महाराजा नहीं लगाता है, यही इसी आर्टिकल के अंदर। तो राइट इक्वालिटी कहां से कहां तक है हमारा, 14 to 18 तक है। उसके बाद हमारा राइट टू फ्रीडम, मतलब राइट टू फ्रीडम, और इसमें मेनली 2 से 3 आर्टिकल आप लोग के इंपॉर्टेंट। ये राइट ऑफ फ्रीडम आप लोग याद करिए कहां से कहां तक, हमारा 19 से 22 तक का है। आर्टिकल 19 बहुत बड़ा, इसके अंदर इतने क्लॉजेस हैं कि गिनना मतलब याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आर्टिकल 19 आप लोग बस इतना याद करेंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम, और पढ़ के मैं बता देता हूँ। गारंटी टू द ऑल सिटीजन द 6 राइट्स एंड दे आर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप लोग कहीं भी एकदम आजादी से कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं भी आप लोग जा सकते हैं। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म, यानी आप लोग पीसफुली कहीं भी जा सकते हैं। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस आप लोग बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी, इंडिया में आप लोग कहीं भी जा सकते हैं, कोई आप लोग कोई भी पाबंदी नहीं लगाएगा। इतना आप लोग इसमें याद करें, आर्टिकल 19 में इतना ही है। फिर आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ द ऑफेंस, यानी किसी भी ऑफेंस में अगर आप लोग को जेल में डाल दिया जाता है, रिमांड पे लिया जाता है 24 घंटे के लिए, तो उस पर आप लोग के पास एक राइट है कि आप लोग अपने फैमिली में या फिर आप लोग अपना एक वकील हायर कर सकते हैं। ये हमारा किसमें, हमारा आर्टिकल 20 में। फिर आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी और लाइफ का जो हमारा वो है, जो ये भी पुलिस अथॉरिटी में आ जाता है। तो ये कौन सा हमारा आर्टिकल है, हमारे आर्टिकल 21। आर्टिकल 22 क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन द सर्टेन। अच्छा देखिए, इसमें वही सेम चीज है इसमें भी, लेकिन ये मेन है, क्योंकि इसमें सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया। जो मैंने बताया ना कि आप लोग को कोई भी जेल में डाले, रिमांड पे ले, तो उस पर आप लोग 24 घंटे के अंदर आप लोग वकील हायर कर सकते हैं। तो कौन सा हमारा आर्टिकल में, हमारा आर्टिकल 22 में आ जाता है। अच्छा, इमरजेंसी के टाइम कौन से आर्टिकल हमारे खत्म, मतलब कौन से आर्टिकल हमारे वो हटाए नहीं जाते, तो हमारा आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20 है जो नहीं हटाया जाता है। उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये हमारे कहां से कहां तक है, हमारा आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक है। इसमें 2 ही आर्टिकल है। 23 में हमारा क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ द ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड द फोर्स लेबर, जो फोर्स लेबर होते हैं और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है, तो उसका जो प्रोहिबिशन है हमारा आर्टिकल 23 में। आर्टिकल 24 में क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, यानी जो बाल मजदूरी होती है उस पे, इस पे प्रोहिबिशन लगाया जाता है। ये हमारे कौन से किसमें, हमारे आर्टिकल 24 में है। फिर राइट टू फ्रीडम, सॉरी थोड़ा सा एरर हो गया है, 2 सेकंड का बस मैं टाइम लेना चाहता हूँ। राइट ऑफ फ्रीडम, मतलब रिलीजन का फ्रीडम कहां से कहां तक है, हमारा 25 से लेकर 28 तक है। इसमें क्या है, 25 में हम लोग का है फ्रीडम ऑफ कॉन्सिडेंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेटिंग ऑफ रिलीजन, यानी इसके तहत जो आप लोग अपने रिलीजन का धर्म प्रचार कर सकते हैं। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी आप लोग रिलीजियस अफेयर भी मैनेज वो कर सकते हैं हमारे आर्टिकल 26 में। फिर आर्टिकल 27 फ्रीडम एज टू पे टैक्सेस प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, यानी आप लोग मतलब आपके पास ये फ्रीडम है कि आप लोग उस टैक्स रिलेटेड, मतलब उस रिलीजन से रिलेटेड टैक्स दे सकते हैं। फिर आर्टिकल 28 फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, यानी इसमें आप लोगों को रिलीजियस इंस्ट्रक्शन से फ्रीडम मिलता है। ये कौन सा हमारे आर्टिकल 28 में है। तो बात है कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, ये हमारे कहां से कहां तक है, आर्टिकल 29 28 ही है। इसमें क्या हमारा प्रोटेक्शन इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, यानी माइनॉरिटीज को जो
एक जो हमारी देश में माइनॉरिटीज जो अल्पसंख्यक जैसे मुसलमान हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, क्रिश्चियन से, इन सबको स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं। वो हमारे केस में हमारे आर्टिकल 29 में। आर्टिकल 30 में क्या है? राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अच्छा, जो हमारे देश में जो मदरसा है, मदरसा वो किस आर्टिकल के अंडर इन लोग एस्टैब्लिश करते हैं? हमारे आर्टिकल 30 के अंडर मतलब उन लोग ये उसका गठन करते हैं। किसका? मदरसों का गठन करते हैं। किसके अंडर करते हैं? हमारे आर्टिकल 30 के अंदर करते हैं। उसके बाद हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जैसे मैंने बोला फंडामेंटल राइट्स पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके अंदर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है। क्यों? क्योंकि इससे हमेशा पूछा जाता है कि हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोलते हैं। ये किसने बोला था? बी आर अम्बेडकर जी ने बोला था। और इसी को कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बोलते हैं। कहाँ कम किसमें? हमारा आर्टिकल 32 में। इसके अंदर हमको 5 रिट्स दिए जाते हैं कि हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, किसी भी फंडामेंटल राइट्स, चाहे वो फ्रीडम से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो, तो उसमें हम लोग का वायलेशन होता है, तो उसमें हम लोग हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर मतलब यहाँ जा सकते हैं, पिटीशन फाइल कर सकते हैं। उसके तहत हम लोग 5 रिट्स मिलती है। कौन कौन सी रिट्स? हमारी प्रोहिबिशन है, को वारंटो, सरसरी है, मैंडेमस और हैबियस कॉर्पस है। ये हमारी 5 राइट्स है और इसको रट लीजिए। 5 राइट्स हमेशा आते ही आते हैं। और 5 राइट्स रिट्स किसमें? हमारे आर्टिकल 32 में है। उसके बाद है जो इतना ही था। और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स इसमें इतना ही था। अच्छा, कौन सा फंडामेंटल राइट है जो हटा दिया गया? राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी को हटा के कौन से आर्टिकल में शिफ्ट किया गया? ये हमारे 300A में इसको शिफ्ट किया गया। हमारे किसको? फंडामेंटल राइट को, हमारे राइट टू प्रॉपर्टी को। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए आगे भी देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसमें देखिए ब्लूटिक एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड किसमें? हमारे आर्टिकल 44 में। उसके बाद आर्टिकल 40 में क्या? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये डीपीएसपी का हमारा पार्ट है। ये आर्टिकल 40 कौन सा? हमारा ऑर्गेनाइजेशन विलेज सब विलेजेस में एक विलेज पंचायत होगी, उसकी खुद की ओन की, आर्टिकल 40 में। और आर्टिकल 44 में हमारा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। उसके बाद हमारा प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड SC ST OBC के लिए नेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाना, वो किसमें? हमारे आर्टिकल 46 में है। ये भी हमारा डीपीएसपी का पार्ट है। अब हम लोग आगे चलते हैं। थोड़ा बीच में हल्का एरर। अब ये हम लोग आगे पार्ट 5 पे। जो अब देखिए हमारी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वाले पे हम लोग आ गए। तो सारे आर्टिकल्स नहीं पढ़ना, जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ। आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है। ये किसमें हमारे आता है? आर्टिकल 52 में आता है। और हमारे प्रेसिडेंट ही हमारे इंडिया के फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट वो हमारा कहाँ है? हमारे वो हमारे आर्टिकल 54 में। और इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट वो किसमें? हमारे आर्टिकल 61 में है। उस बार हम नेक्स्ट में चलते हैं। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक तरीके से जो सेंट्रल लेवल का स्टेट के तरफ सेंट्रल का जो वकील होता है, वो हमारे क्या होता है? अटॉर्नी जनरल होते हैं। कौन से आर्टिकल में? हमारे आर्टिकल 76 में। और एडवोकेट जनरल कौन था? वो हमारे स्टेट का वकील होता है। वो आने वाले आर्टिकल में, ठीक। फिर 79 में क्या है? 79 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये जो पार्लियामेंट है उसका गठन है। किसमें? हमारा 79 में। आर्टिकल 80 में क्या है? कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, यानी आर्टिकल 80 में क्या है हमारा? ये हमारा राज्यसभा। आर्टिकल 81 में क्या है? आर्टिकल 81 में हमारा लोकसभा है। उसके बाद हमारा आगे चलते हम लोग। फिर 109 स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ द मनी बिल। मनी बिल किसमें है? मनी बिल किसमें? हमारा वो आर्टिकल 109 में है। 110 में डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। डेफिनेशन ऑफ मनी बिल से किसमें? ये हमारा आर्टिकल 110 में। ये दोनों लिख के रख लीजिए, सब इंपॉर्टेंट है। जितने इंपॉर्टेंट में सब होता है, सबको आप नोट करिए ही करिए। उसके बाद है आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 में जो फाइनेंशियल बजट होता है ना, फाइनेंशियल बजट, वो हमारे किसमें मेंशन है? हमारे आर्टिकल 112 में मेंशन है। फिर उसके बाद है आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 में क्या है? आर्टिकल 123 में जो प्रेसिडेंट है हमारा, ये ऑर्डिनेंस बिल पास करता है, वो हमारे आर्टिकल 123 में है। उसके बाद 124 आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 में जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसका एस्टेब्लिशमेंट है, वो किसमें? हमारे आर्टिकल 124 में है। आर्टिकल 125 में सैलरीज ऑफ जजेस है। कौन? उसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी आ जाते हैं, हाई कोर्ट के जजेस भी आ जाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा हल्का फुल्का एक्चुअली ये नेटवर्क प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि देखिए अभी मैंने इसको फोन से कनेक्ट किया, इसलिए हल्का फुल्का ग्लिच करता है। अब हम फिर से देखते हैं। आर्टिकल 130 सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये किसमें? हमारा आर्टिकल 30 में है। फिर 148 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये क्या इसको शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? इसका शॉर्ट फॉर्म होता है CAG ऑफ इंडिया। क्या है हमारा? वो आर्टिकल 148 में। पिछले साल जो मैंने एग्जामिनेशन दिया था उसमें आया था कि आर्टिकल 148 में, या फिर CAG किसमें है? कौन सा आर्टिकल में?
उसके बाद आर्टिकल 153 में क्या, आर्टिकल 153 में हमारा गवर्नर ऑफ द स्टेट है, किसमें हमारा आर्टिकल 153 एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। देखिए मैंने बोला था ना अटॉर्नी जनरल किसमें 76 में, और 75 में बताना भूल गए, 75 में हमारा प्राइम मिनिस्टर है। और एडवोकेट जनरल किसमें, एडवोकेट जनरल जो स्टेट के होते हैं ये हमारे किसमें, हमारे आर्टिकल 165 में है। उसके बाद 214, जो 214 में क्या है, हाई कोर्ट्स ऑफ द स्टेट्स है, और इंडिया में टोटल एनसीईआरटी के बेसिस पे कितने हाई कोर्ट है, तो 25 है। अब बस इसकी संख्या चेंज होगी। कौन सा ऐसा हाई कोर्ट है जो बहुत से बहुत से एरियाज पे वो अपना जस्टिस सुनाता है, तो कौन कौन सा हमारा, एक तो चंडीगढ़ का हाई कोर्ट है, वो पंजाब हरियाणा दोनों का सुनाता है। फिर हमारा गुवाहाटी वाला हाई कोर्ट, गुवाहाटी के जो असम में, असम अरुणाचल प्रदेश मेघालय में जरूर सबको सुनाता है। उसके बाद हमारा 214, हाँ 214 में हमारे क्या थे, हाई कोर्ट से। उस पर हम आगे चलते हैं। इस पे कुछ इंपॉर्टेंट जो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज, ये इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल ओवर सब ऑर्डिनेट जज, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा देखिए अभी जितना आ रहा है ना ये इसलिए इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट आगे बढ़ा दूं। अच्छा देखिए मैंने बताया था कि कौन सा हमारा फंडामेंटल राइट है जो हटा के जो मतलब रिप्लेस कर लिया गया, हमारा राइट टू प्रॉपर्टी किसमें आ गया, 300A में आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लीगल स्टडीज के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा ये सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं, आ गया हम लोग ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज कौन से आर्टिकल में, हमारे 312 में। पब्लिक सर्विस कमीशन ये हमारे किसमें, ये हमारे आर्टिकल 315 में, और यही हमारे यूपीएससी एग्जामिनेशन जो है हमारा है वो किसमें है, आर्टिकल 315 में। उसके बाद आर्टिकल 323A, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, यानी जो ट्राइब्यूनल्स कोर्ट होते हैं उन सबका गठन इसमें हमारा आर्टिकल 323 में। 324 जनरल टेस्ट के एग्जाम में क्वेश्चन आया था आर्टिकल 324 किसमें, क्योंकि ये प्रेजेंट में 2024 में इलेक्शन होने वाले, कितने चरण में, 7 चरण में होने वाले चुनाव, आधे से कुछ चरण तो बीत भी गए। तो इसलिए इस बार आया था आर्टिकल 324, और बहुत से बच्चे गलत करके आ भी गए। मैंने कितनी बार चिल्ला के बोला था कि आर्टिकल 324 में हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, किसमें, आर्टिकल 324 में, लेकिन फिर भी लोग गलत करके आगे। अब आगे चलते हैं 326 में, इलेक्शन टू द हाउसेस ऑफ द पीपल एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स टू बी ऑन द बेसिस ऑफ द एडल्ट सफरेज, यानी जो हम लोग को वोटिंग का अधिकार है वो किसमें, हमारा आर्टिकल 326 में है। अब हम लोग आगे चलते हैं आर्टिकल 338। आर्टिकल 338 क्या हमारा, नेशनल कमीशन फॉर एससी और एसटी, ये किसमें, कौन से आर्टिकल में मेंशन है, हमारा 338। और 338A में कौन सा है, वो हमारा है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, यानी ओबीसी के लिए नेशनल कमीशन है। फिर ऑफिशियल लैंग्वेजेस ये कौन से आर्टिकल में, हमारे आर्टिकल 343 में है। और ऑफ द यूनियन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ स्टेट्स, यानी हर एक स्टेट का एक अपना ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो वो कौन से आर्टिकल में, हमारे 345 आर्टिकल में है। उसके बाद हमारा 352, देखिए हम लोग हमारे अब लोग इमरजेंसी और उसमें आ गए, प्रोविजन में आ गए। 352 नेशनल इमरजेंसी, देखिए नेशनल इमरजेंसी। 356 स्टेट इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल इसको बोलते हैं। और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आज तक कभी नहीं लगाई गई, इंपोज की गई, हमारे केस में आर्टिकल 360 में। फिर हमारा आर्टिकल 360 में क्या है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंडमेंट, यानी एनी ऑफ द बिल ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी आप लोग को परिवर्तन करना, अमेंडमेंट करना, संशोधन करना, वो कौन से हमारे उसमें है, आर्टिकल 368 में। 370 में क्या था, 370 में हमारे जो संविधान मतलब जो 3 क्लॉज लागू किए गए थे जम्मू कश्मीर पे, वो था हमारे आर्टिकल 370 में। और आर्टिकल 370 का हटा नहीं, पूरी तरीके से नहीं हटाया गया, सिर्फ इसका क्लॉज बी हटाया गया, जहां पे आप लोग जाके वहां पे जमीन खरीद सकते हैं, बस यही हटाया गया यहाँ। और सारे वहां पे इम्प्लीमेंट है, क्यों, क्योंकि 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर में एक भी वार्ड का चुनाव नहीं हुआ, तो इस पर आप लोग ध्यान रखिए कि पूरी तरीके से हटाया नहीं गया। और आर्टिकल 371A क्या है, ये जो कुछ स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजंस दिए जाते हैं कि वहाँ के एनवायरनमेंट को बचाया जाए, वहाँ पे एक से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो, वहाँ पे ऐसी स्कीम्स लाया जाए जो माइनॉरिटीज को, मेजोरिटी को, वहाँ के एनवायरनमेंट को सबको देख के इंपॉर्टेंट है उसके पर्सपेक्टिव से। तो हमारा आर्टिकल 371A में आता है, जिसके अंदर नागालैंड को मिला। और रिसेंटली सोनम वांगचुक प्रोटेस्ट पे बैठे थे, कौन, जो 3 इडियट्स की मूवी में आए थे, उन्होंने भी इसी के लिए प्रोटेस्ट किया था लद्दाख में, क्योंकि लद्दाख एक तरीके से पूरी बर्बाद होते जा रहा है। तो इसीलिए उन्होंने बैठे थे कि 371A के तहत इसको स्पेशल प्रोविजन दे दिया जाए, इसको शेड्यूल में ऐड कर दिया जाए। लेकिन उनका जो ये प्रयास है वो विफल हो गया, वो नहीं हो पाया। उन्होंने अपना जो प्रोटेस्ट है अपना वो तोड़ दिया। ठीक, तो ये जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और सोर्सेस और जो जितने मैंने चीजें इसमें बताई, ये सब हमारे लीगल स्टडीज के एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल राइट्स रट के जाइए, मैं बार बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जब लास्ट दिन जो रहेगा रिवीजन करवाऊंगा, उसमें मैं प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करा दूंगा। उसमें भी सीम्स मैं बता दूं, पूरा दिखा दूंगा कि
अरे बाप रे, आप लोग कहेंगे अरे वाह, इसमें तो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स से ही क्वेश्चन आए थे। तो जो फंडामेंटल राइट्स नहीं पढ़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड नहीं पढ़ेगा, प्रेम्बल नहीं पढ़ेगा, वो लीगल स्टडी के एग्जाम में स्कोर कर ही नहीं पाएगा। और फंडामेंटल राइट्स एकदम डीपली एक एक आर्टिकल रट के जाना है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।